प्रिय विद्यार्थियों, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत की जलवायु के सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। भारत में सामान्यतः मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतुवत या मौसम के अनुसार प्रत्यावर्तन या परिवर्तन। इसका मतलब ये है कि वर्ष के कुछ समय जो पवन की दिशा है वह पवन की दिशा अलग अलग रहती है। तो जैसे कुछ समय पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगी, तो कुछ समय पवन की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। तो लगभग 6 माह जो पवन की दिशा है वह 6 माह तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहती है। वर्ष के शेष 6 माह तक अर्थात ग्रीष्म काल में, इसको हम कहेंगे ग्रीष्म काल, तो ग्रीष्म काल में पवन की जो दिशा है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ग्रीष्म काल का तापमान अधिक होता है। ग्रीष्म काल में आने वाली पवनें सागर से अर्थात स्थल से जल की ओर आती है, इसलिए यह ग्रीष्म काल में आने वाली जो पवनें हैं वह जल से स्थल की ओर आती है और जल से स्थल की ओर आने के कारण यह जल युक्त होती है और जब ये जल युक्त होती है, इनमें आर्द्रता की मात्रा होती है और स्थल पर आती है, तो यह वर्षा करने में सहायक होती है। इनसे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में स्थल का तापमान अधिक होने से लो प्रेशर उत्पन्न होता है, जबकि उसी समय जल क्षेत्र में हाई प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड्स आना प्रारंभ करती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें शीतकाल की, तो शीतकाल की दशा में जब पवन की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, तब शीत ऋतु में पवन स्थल से जल की ओर, जलीय भाग की ओर जाती है। स्थल पर वायुमंडल में स्थायित्व होने के कारण हाई प्रेशर बनता है, जबकि जलीय भाग उस समय स्थल की तुलना में अधिक गर्म होने के कारण लो प्रेशर बन जाता है। यह जो परिवर्तन होता है, इस तरह के परिवर्तन में वर्ष के 6 माह बाद पवन की दिशा में बदलाव ही मानसूनी जलवायु को उत्पन्न करता है। तो मानसून जो है वह मौसम शब्द से बना है, उसका अर्थ है ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में बदलाव। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के अनुसार बदल जाती है। इस कारण भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा हम देते हैं। एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समय विशेष में वायुमंडल की जो अवस्थाएं होती है वह मौसम कहलाती है, जबकि एक विस्तृत क्षेत्र या लंबी समयावधि जो 30 से 35 वर्ष से अधिक का समय होता है वह योग जलवायु कहलाता है। भारतीय मानसून की जब हम बात करते हैं, तो चूँकि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण मानसूनी प्रकार की है, लेकिन यहाँ हम जो ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात जो है हमें रखनी है कि भारत का उत्तरी भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जो सामान्य रूप से तकनीकी दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो भाग है वह उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। भारतीय मानसून के संबंध मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उत्तरायण आरंभ हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ ITC जेड का उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है और भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान की अधिकता से निम्न वायुदाब का विकास होता है। इसे हम समझते हैं। सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं कि
भारत के मानचित्र के साथ, तो आप देखिए कि ये हमारी कर्क रेखा। जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो हमें अधिक ताप प्राप्त होता है। अधिक ताप के प्रभाव से जब इस भूभाग पर अधिक ताप प्राप्त होता है तो यहाँ की जो वायु है वो गर्म हो जाकर हल्की हो जाती है, और अधिक ताप से यहाँ की जो स्थिति है वह लो प्रेशर, एक निम्न दाब जिसको हम कहते हैं, वह लो प्रेशर का विकास होता है। जब ये लो प्रेशर का विकास होता है तो यहाँ ऊपरी वायुमंडल में अर्थात लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई पर चलने वाली एक जो जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के पार चली जाती है, और ये जेट स्ट्रीम हिमालय के पार जाने से जो ITC-Z इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जहाँ उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन आकर मिलती है, वह भी भूमध्य रेखा से खिसकते खिसकते इस कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हो जाता है। इस वाले भाग में ITC-Z आ जाता है, जिसको अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, जहाँ की दोनों प्रकार की व्यापारिक पवनें आकर मिलती है और यहाँ एक लो प्रेशर बनता है, और बड़ा लो प्रेशर केंद्र पाकिस्तान के पेशावर के साथ साथ भारत के जैसलमेर के क्षेत्र में बन जाता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के हिमालय के उत्तर में विस्थापन के बाद भारत में एक विशेष पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है। इसकी स्थिति लगभग 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ऋतु के अनुसार बदलती है, और यही भारतीय मानसून प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार प्रमुख उत्तरदायी कारक माना जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर के समीप एक हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है, मेडागास्कर के समीप, तथा इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति मानी जाती है। ये जो मेडागास्कर के समीप हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, ये अगर हम भारत के मानचित्र को पुनः बनाकर देखें तो भारत के मानचित्र के इस भाग में, जहाँ की ये जो अफ्रीकन का है, यहाँ जो मेडागास्कर द्वीप है, इस मेडागास्कर द्वीप के पास यहाँ हाई प्रेशर बनता है, और यही जो हाई प्रेशर है यही भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है। ITC-Z की हम बात यहाँ विस्तार से करेंगे। विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ITC-Z जो है वो हमेशा क्या होगा, एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवन मिलती है। जुलाई के महीने में ITC-Z 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में आ जाती है। इसे कभी कभी हम मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर या उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न दाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITC-Z के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को पार करती है, कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली पवनें दिशा परिवर्तित कर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। यही दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन कहलाती है। शीत ऋतु में ITC-Z पुनः दक्षिण में खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा पुनः दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है, और यही उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। तो जो दक्षिण पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून है उसको मुख्य रूप से ITC-Z प्रभावित करता है। अगर हम कहते हैं मानसून का स्वभाव, उसकी रचना तंत्र, संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागर, ऊपरी वायुमंडल से एकत्रित विभिन्न मौसमी संबंधी जो आंकड़े हैं, उन सब के आधार पर हम मानसून को समझते हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में एक फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती, जो कि 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 149 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित एक पोर्ट डार्विन,
जो कि 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी तथा 131 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है के बीच पाए जाने वाला जो वायुदाब का अंतर है उसको माप कर हम मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, फ्रेंच पोलिनेशिया का ताहिती द्वीप और हिंद महासागर में पोर्ट डार्विन। इनका जो वायुदाब का अंतर है, ये अंतर जितना अधिक होगा उतना ही मानसून की तीव्रता अधिक होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 16 कारकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार की एक लंबी अवधि का पूर्वानुमान लगाता है। तो महत्वपूर्ण रूप से आज की वीडियो में हम ये कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मानसून के भारत में आगमन के विभिन्न स्थानों तथा उसकी समयावधि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।